कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ टूटा हुआ लगता है। जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वही दूर हो जाता है। जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही पीठ पीछे वार कर देता है। और तब दिल चीखता है, और क्या हुआ मेरे साथ ऐसा। उसी पल एक आवाज़ भीतर से आती है, शांत रह जाओ, अच्छे के लिए हो रहा है। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नया मोड़। शायद तुम आज जिस रास्ते पर ठोकर खा रहे हो वही रास्ता तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। जिसने तुम्हें छोड़ा वह ज़रूरी था ताकि तुम खुद को पकड़ सको। जो आज बिखर रहा है वही कल को मजबूत बनाने की तैयारी है। क्योंकि भगवान जब कुछ छीनता है तो खाली नहीं छोड़ता, वह कुछ बेहतर भेजने की तैयारी कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सोचो अगर वह रिश्ता ना टूटा होता तो क्या तुम इतना मजबूत बन पाते। अगर वह नौकरी ना गई होती तो क्या तुम अपने सपनों को पहचान पाते। अगर वह धोखा ना मिला होता तो क्या तुम अपने आँख से मिल पाते। अगर गिरावट में छुपा है एक इशारा, हर दर्द में छुपा है एक पाठ, और हर एक नुकसान के पीछे छुपी होती है कोई बहुत बड़ी भलाई, पर समझने वाले को ही समझ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी समझ नहीं आती तो हम भीड़ में अकेले होते हैं, और जब समझ आने लगती है तो अकेलापन में भी पूरी भीड़ हमारे अंदर समा जाती है। झूठ बोलने वाले आगे बढ़ते गए, नाम, शोहरत, तालियां और उनकी झोली में गिरती रही, और मैं था सच बोलता रहा। क्योंकि मैंने सीखा था कि झूठ से बड़ा रास्ता मंजिल तक भले पहुंचा दे, पर आत्मा के सामने शर्मिंदा कर देता है। लाखों दुश्मन मजबूर है मुझे, पर एक भी ऐसा दोस्त ना हो जिसके चेहरे पर मुस्कान हो। और दिल में जहर दोगले लगा। लोग जहर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जहर तो एक बार मारता है, पर यह रोज़ रोज़ इंसानियत को तोड़ते हैं। चेहरे की मुस्कान से जब दर्द को छुपाना सीखा तब समझ आया कि सब ठीक हूँ। कहना भी एक कला है, काम बोलना सीखना और दिल की गहराइयों तक पहुँचना सीख लिया। रूठना कभी आता ही नहीं था मुझे। मैं तो हर बार चुप रहकर दूसरों को हंसाता गया, क्योंकि मैं जानता था कि हर किसी की हंसी के पीछे कोई अधूरी कहानी छुपी होगी। यही है जिंदगी का असली राज। खुद टूटकर भी औरों को जोड़ते चलो, खुद के आंसुओं को छुपाकर औरों की मुस्कान बनते चलो। मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ मगर अपनों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जंग नहीं होती, उनके साथ तो बस साथ निभाया जाता है। जीतने की नहीं, जीने की जिद होती है। वहाँ माँ बाप वह गुरु है जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, पर जीवन भर चलने वाला ज्ञान देते हैं। उनकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है, और उनकी खामोशी में भी चिंता की चीखें। कभी वक्त साथ होता है, कभी खिलाफ। तब इंसान तब हारता है जब वह वक्त से डरने लगता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखने। यदि हमारे यह प्रसंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी नई नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अनुभव कभी किताबों से नहीं आता, वह आता है गलतियों से। और गलत निर्णय वही करता है जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। कम उम्र में जो सुख मिल जाए वह हमें अहंकारी बना देता है, और कम उम्र में जो दुख मिले वह हमें समझदारी का उस्ताद बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आदतें अगर ना बदली जाए तो वह धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी लत बन जाती, और फिर एक दिन वही आदत हमें खुद से दूर कर देती। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जिसने तुम्हें खोया है वो एक दिन आंसुओं में डूबकर कहे, काश मैंने
उसे समझा होता आज साइकिल से पैर दुखे तो बाइक ली, फिर बाइक से पीठ दुखी तो कार चला कर, पेट निकाला तो जिस्म और जिस्म से जाकर फिर वही साइकिल। इसे ही तो कहते हैं जिंदगी की रिसनाइंग। प्राकृतिक ने दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देख कर जाओ या फिर छोड़ कर जाओ। साथ कुछ ले जाने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए जितना हो सके मुस्कुराओ, बांटो, जियो और जीना सीखो। तो जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर होना चाहिए जिससे कह सको टेंशन मत ले भाई, मैं हूं ना, वक्त को सांसे में मत आओ। यह वही है जो कल तक कह रहा था मैं तेरा हूँ, बस थोड़ा इंतजार कर। और आज कहीं और बैठ हंसा रहा है। बचपन छीन लिया दुनिया ने और अब कहती है जिम्मेदार बनो। हे प्रभु बचपना तो लौटा दो, पर यही से भरोसे की असली शुरुआत होती। उन परिंदों से सीखो जो शाम को बिना किसी गारंटी घर लौटते हैं। चीर्च के कल के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी उड़ते हैं क्योंकि भरोसा उड़ने से ज़्यादा अपने पंखों पर होता है। कितने भी अच्छे काम कर लो, तारीफ तब होती है जब शरीर राख बन जाए। शमशान में छुपी में दुनिया को अच्छाई दिखती है। बुद्धिमानी वही है जो जानता है कि वह कहाँ मूर्ख बनकर चुप रहना है, क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर मोर्चा लड़ना समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं त्याग का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है, बल्कि उसे मोह को छोड़ देना है जो हम भीतर से जकड़े हुए हैं। त्याग वो नहीं कि हम पर्वतों पर जाकर बैठ जाए, बल्कि वो है जब हम भीड़ में रहकर भी अच्छाओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि जहाँ संतोष होता है वहीं आत्मा का सच्चा उत्थान होता है, और जहाँ लाभ होता है वहाँ कभी शांति नहीं बसती। योग केवल शरीर का स्वास्थ्य रखने का उपाय नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की वह प्रक्रिया है जो हमें स्वयं से जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं योग का वह माध्यम है जिससे मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। ध्यान वह दीपक है जो विचारों के अंधकार में एकाग्रत की लोह जलता है और उस लोह में ही ईश्वर की झलक मिलती है। सकारात्मक सोच सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति है जो पत्थर जैसे हालतों को भी फूल बना देती है। जो हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, समझो उसने खुद को जीत लिया। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके मन हर स्थिति में स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। स्वयं और आत्मा नियंत्रण वो अस्त्र है जिन्हें दाना करके इंसान खुद की हार से बचता है। जो अपनी इंद्रियों को दस नहीं वही संसार का स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया वही सबसे बलवान है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि वह जीवन का संतुलन है, एक सही तरीका है जीने का। धर्म वो है जो न्याय से जुड़ा है, सत्य से बंधा हो और करुणा से सना हो। धर्म वो है जो निर्णय में विवेक दे, व्यवहार में नम्रता दे और जीवन में